हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज हम जानेंगे, समझेंगे कि वोकैबलरी को कैसे सुधारना है। वोकैबलरी बोले तो शब्दावली। अक्सर ये बहुत से लोगों का कंप्लेन है। वो कहते हैं कि वो किताबें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब भी वो किताबें खोलते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि लिखा क्या है। ये वर्ड, ये शब्द उन्हें समझ में नहीं आता और इस तरह से वो गिव अप कर देते हैं, हार मानकर किताबें पढ़ना छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हमको तो इंग्लिश समझ में नहीं आता क्योंकि ये बहुत टफ है। उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उनमें जो वर्ड्स लिखे रहते हैं, जो मीनिंग होती है, वो हमको समझ में नहीं आती। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन लेकर आई हूँ और यकीन मानिए, अगर आपने इस सोल्यूशन को फॉलो किया ना, आपकी वोकैबुलरी 100% इंक्रीज और परफेक्ट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है वोकैबुलरी सुधारने की, वो है रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग। आपको अगर वोकैबुलरी अपनी सुधारनी है तो आपको रीडिंग करनी ही होगी। ये एक रूट है, जड़ है। कहते हैं ना, हर एक चीज को अगर आप जड़ से करेंगे तो वो बहुत मजबूत हो जाती है। उसी तरह से अगर वोकैबुलरी को सीखना है तो आपको रीडिंग तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए टाइम निकाले, ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा। आधा घंटा ज्यादा नहीं होता है। अगर आपको वाकई में अपनी वोकैबुलरी के ऊपर काम करना है, उसको ठीक करना है, तो रीडिंग ही एक ऑप्शन है। ठीक है, यही एक पहला ऑप्शन है आपको अपनी वोकैबुलरी को सुधारने का। तो कोई भी स्टोरी बुक ले लीजिए, चाहे आर्टिकल ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए या न्यूज़पेपर ले लीजिए और आधा घंटा पढ़ना रोज आदत डाल लीजिए। पढ़ने की आदत रोज, जरूरी नहीं है कभी भी पढ़िए, आप शाम को, दोपहर, कभी भी पढ़िए, लेकिन पढ़ने की आदत डाल लीजिए अगर वोकैबुलरी को सही करना है तो। अब यहाँ पे मैंने जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। ये एक पैराग्राफ है और मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे पढ़ना है और किस वर्ड को अंडरलाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द wintry shades of narrow lanes, and alleys emerged a galley-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. तो जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली है और अब मैं इसको समझने की कोशिश करूंगी। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। तो मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि बसंत का त्योहार था और क्या बोलते हैं, सर्दियों के मौसम के रंग से गलियां खिली हुई थी। गलियां, ठीक है, ये नैरोनेल्स। और उसके बाद यहाँ पे एलीज इमर्ज्ड, और गैलीक्लेड का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, तो इस हिसाब, तो इसलिए मुझे ये पैराग्राफ थोड़ा यहाँ तक समझ में नहीं आया। उसके बाद आगे देखते हैं। सम वॉक्ड मतलब कुछ चले, तो कुछ ने घोड़ों की सवारी की, कुछ को बांस और बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी पर बिठाया गया। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा की पैरों के बीच दौड़ता आया, ब्रीमिंग ओवर लाइफ एंड लाफ्टर। अब ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो क्या किया मैंने, देखा आपने, मैंने पढ़ाई पूरी पूरी रीडिंग करी, उसके बाद मैंने उससे समझने की कोशिश की, फिर भी मुझे जो समझ में नहीं आया, जो जिस वर्ड की वजह से मुझे समझ में नहीं आया, अब मैं क्या करूंगी, उन सारे वर्ड्स के मतलब ढूंढूंगी और साथ ही साथ उनके पर्यायवाची को भी ढूंढूंगी। तो मैंने यहाँ पे सारे वर्ड्स ढूंढ लिए जो मुझे नहीं आते थे, जो मुझे समझ में नहीं आया, वहां पर उन सारे वर्ड्स के मतलब मैंने यहाँ ढूंढ लिया है। देखिए, एलिस का मतलब होता है गली। ठीक है, गली। और इसका पर्यायवाची है पैसेज और कॉरिडोर। तो ये तो मतलब मुझे पता था, मुझे पैसेज भी पता है, कॉरिडोर भी पता है, आप सब भी जानते होंगे। इमर्ज का मतलब होता है उभरना, किसी चीज से मन भर जाना। कम आउट, ओवरकम, ये भी पता है। गैली का मतलब होता है उल्लास, खुशी, जॉयफुल और हैप्पीली, ये भी पता है। क्लैड का मतलब होता है कपड़े से ढका हुआ, ड्रेस्ड, कॉस्ट्यूम।
और ब्रिम का मतलब होता है किनारा, पीक या एज। तो देखा आपने, अब जब मैं यहाँ पे सारे वर्ड्स के मतलब को समझ चुकी हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि यार ये तो मुझे पहले से पता था। लेकिन कई बार होता है ना कि हम पढ़ते पढ़ते उन्हीं वर्ड्स से मिलते हैं जिनको हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग मीनिंग में, अलग वर्ड मीनिंग में लिखे होते हैं। हालांकि उनका मतलब सेम होता है, हमको पता है, लेकिन वो वर्ड थोड़े हमारे लिए नए होते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी पैसेज, कॉरिडोर, ये तो हमको पता है, तो एलिस का भी मतलब वही है। ठीक है, तो अब मतलब मैंने सब कुछ जान लिया है, मुझे सब समझ में आ गया है। अब मैं एक बार फिर से रीडिंग करूंगी। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a galley-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. अब मैंने फिर से पढ़ा है और मैं फिर से समझने की कोशिश करती हूँ। अब मैं यहाँ पर देखो ऐसे समझूंगी, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि बसंत का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, मतलब कि सर्द, मतलब सर्दी के रंगों में गलियां जो थी वो पूरी सर्दी के रंगों में रंग चुकी थी। पूरा वो पूरी जो गलियां थी इंसानियत की, इंसानियत के खुशियों से महक उठा था पूरा। ठीक है, जो गली थी ना उसमें एक तो सर दर्द, सर्दी का मौसम था, ऊपर से इंसानियत का माहौल था। ठीक है, मतलब एक तक लोग पूरे इकट्ठे हो गए थे और सर्दी की मौसम थी, लोग पूरे इकट्ठे हो गए गलियों में और खुशी का माहौल था। ठीक है, और फिर कुछ लोग चले तो कुछ लोगों ने घोड़ों की सवारी की, कुछ लोगों को बांस और बैलगाड़ी पर बिठाया गया। उसी दौरान एक छोटा बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच आ पड़ा। खुशियों, जीवन किस लिए? खुशी भरी जीवन की खोज में, खुशियों से भरी, हंसी से भरी जीवन की खोज में। तो अब मुझे ये पूरा समझ आ गया है। इसका मतलब यही है कि बसंत का मौसम था और ठंडी हवाएं चल रही थी, गली में खुशियों का माहौल था, इंसानियत से पूरा गली महक रहा था। और उसी दौरान कुछ लोग जो है चल रहे थे, तो कुछ लोगों ने घोड़े की सवारी की, कुछ लोगों को बलक और बांस पे बैठाया गया। उसी दौरान, उसी बीच एक छोटा बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच आता है, जीवन की खुश खुशनुमा जीवन की तलाश में। ठीक है, तो देखा आपने कि कितना आसान है इन चीजों को समझना, बहुत आसान है। बस होता यह है कि हमको समझ में नहीं आता तो हम गिव अप कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जब आप वर्ड्स को ढूंढते हैं ना तो आप नए वर्ड्स से मिल लेते हैं, नए वर्ड्स आपको समझने को मिलता है। अब आप ये भी कह सकते हैं, अब आप पैसेज, कॉरिडोर की जगह एली भी कह सकते हैं। ठीक है, हैप्पीली, जॉयफुल, जो हम ऐसे साधारण वर्ड जो यूज करते हैं उसकी जगह हम गैली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिम यूज कर सकते हैं, जो हम पिक एज बोलते हैं ना। ब्रिम मतलब ऐसा समझिए कि एक ग्लास है और उसमें पानी को भर दिया और वो पानी पूरा ऊपर तक आ गया, मतलब ग्लास के किनारे तक, तो उसका ही मतलब होता है ब्रिम। तो देखा कितने ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम जानते हैं, पर उनके, क्योंकि वो दूसरे वर्ड्स में रहते हैं इसलिए उन्हें हम समझ नहीं पाते। हालांकि वर्ड्स वही रहते हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं। अब कुछ और भी मेथड देख लेते हैं। जी हाँ, तो वोकैबुलरी को तेज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये भी है कि तुरंत खोजें। तुरंत खोजें का मतलब ये कि आप जो भी किताब, पत्रिकाएं या किताबें, मैगजीन या आर्टिकल, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और अचानक से आपको कोई ऐसा शब्द मिल जाता है जो कठिन लगे आपको, आपको उसका मतलब समझ में नहीं आए, तो आप काम कीजिए कि अपनी जो है पढ़ाई वहीं पर आप छोड़ दीजिए और सबसे पहले आप उस वर्ड को ढूंढिए। ठीक है, वर्ड को ढूंढिए, उसका मतलब समझिए। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग को जारी रखिए। तो ये एक मेथड है। ठीक है, और भी इसके क्या मेथड्स हैं
डिक्शनरी की मदद से रोज नए 5 शब्द याद करें और साथ ही उनके समानार्थक शब्द भी ढूंढें। जी हाँ, डिक्शनरी से अगर आप कोई चीज, जैसे डिक्शनरी से अगर आप कोई वर्ड ढूंढ रहे हैं, अगर आपने पूरी डिक्शनरी पढ़ ली, फिर तो आपको वोकैबुलरी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं, आदत डाल लीजिए कि रोज आपको 5 नए शब्द डिक्शनरी से लेना है, उसको समझना है, याद करना है और साथ ही साथ उसका पर्यायवाची भी ढूंढना है। जी हाँ, लेकिन आप कहेंगे कि डिक्शनरी को लेकर चलना, उसको खोलना, डिक्शनरी से पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाता है। ये सब जानते हैं, ये मुझे भी पता है। इसलिए आज के नए जनरेशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी हमारी एडवांस हो गई है कि आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे ही अवेलेबल है। हम इंटरनेट पे बहुत कुछ करते हैं, न जाने क्या कुछ सर्च करते हैं, बट अगर हम थोड़ा बहुत कुछ वर्ड्स को देंगे ना, तो हमारी वोकैबुलरी तेज हो जाएगी। तो जैसे कि मान लीजिए, आप डिक्शनरी जो है, आप गूगल पर भी आपने, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप गूगल पर भी सर्च करके उसका मतलब जान सकते हैं और उसका पर्यायवाची भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और हाँ, कोशिश, आपको सबसे पहले ए से शुरू करना है। ए से शुरू करेंगे आप और जेड तक जाएंगे। ये नहीं कि पहला बी सी डी ई, ऐसे नहीं, पहले ए से। समझ लीजिए, डिक्शनरी से कोई एक वर्ड उठा लीजिए, 4-5 वर्ड ले लीजिए जो ए से शुरू होते हैं, शुरू के 5 वर्ड्स ले लीजिए। अब भले ही आप उसको डिक्शनरी से नहीं याद करना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको गूगल पे टाइप कीजिए और उसका मतलब समझिए, फिर उसके पर्यायवाची को भी समझ लीजिए। ठीक है। और फिर जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप उसको अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, लिखिए और इसको रिवाइज कीजिए, दोहराइए। ठीक है। जब भी आप कोई नया शब्द सुने तो अपनी कॉपी में जरूर लिखें। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम बात कर रहे होते हैं किसी से या अपने दोस्तों से ही बात करते हैं, हम भले ही हिंदी में बात कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड्स होती हैं जो इंग्लिश में निकल जाती है और हमको वो वर्ड समझ में नहीं आता। तो उस हिसाब, जब भी ऐसा वर्ड आप कुछ सुने तो फटाफट आप उसे अपनी कॉपी में उतार लें या फिर उसे सर्च कीजिए, उसका मतलब ढूंढिए और फिर आप उसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए कि हाँ, आज हमने ये सीखा, ये नया वर्ड हमने सीखा, ये जो हमारे लिए नया था। ठीक है। और लास्ट चीज, एक चीज और करनी है आपको, रोज वर्ड ऑफ द डे चेक करने की आदत डालना है। वर्ड ऑफ द डे ये होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आपने डिक्शनरी, देखिए मैं आपसे डिक्शनरी का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि ए टू जेड अगर आपने पूरी डिक्शनरी पढ़ ली तो आपकी वोकैबुलरी पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डिक्शनरी को कभी कोई भी खत्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर साल नए 100 शब्दों को डिक्शनरी में लॉन्च किया जाता है। हर नए साल 100 से ज्यादा शब्द डिक्शनरी में लॉन्च किए जाते हैं। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने पूरी डिक्शनरी कंप्लीट कर ली है। डिक्शनरी को कोई नहीं कंप्लीट कर सकता क्योंकि उसमें हर साल नए शब्दों को लॉन्च किया जाता है। ठीक है। लेकिन हाँ, ये वर्ड ऑफ द डे का मतलब ये है कि ये आज कौन सा वर्ड लॉन्च हुआ। ठीक है। वर्ड ऑफ द डे आप चेक कीजिए, आप बस जाइए गूगल पर, वहां पर आप सर्च कीजिए वर्ड ऑफ द डे और प्लस तारीख। जैसे आज की तारीख है 1 अगस्त 2022, तो आप वर्ड ऑफ द डे 1 अगस्त 2022 ऐसा टाइप करेंगे ना, तो आपको नीचे रिजल्ट आ जाएगा। मे बी नीचे ना आए, लेकिन एक और सेक्शन है पीपल आस्क फॉर में, अगर आप जाएंगे ना तो वहां पे आपको सबसे पहले वही रहेगा वर्ड ऑफ द डे, और वहां पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। आप हर दिन एक नए शब्द से इंट्रोड्यूस होंगे, हर दिन आप एक नया शब्द सीखेंगे कि आज कौन सा शब्द लॉन्च हुआ है, आज कल कौन सा, कल जो लॉन्च होगा वो आपको कल ही पता चलेगा। ठीक है। आप कल का, आज का जो है वर्ड ऑफ द डे और कल का एक साथ नहीं देख सकते। वर्ड ऑफ द डे का मतलब ये जो आज शब्द लॉन्च हुआ है उसमें आपको कल का नहीं दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने वर्ड ऑफ द डे आज का जो चेक किया है वो है इनफोएबल, जिसका अर्थ है इनएक्सप्रेसिबल। इनएक्सप्रेसिबल मतलब किसी भी चीज को व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे हम कहते हैं ना, आज मैं इतनी खुश हूं, मैं इतनी खुश हूं कि आज मैं व्यक्त बयान नहीं कर सकती। तो वो चीज जो हम अपने शब्दों में, लफ्जों में नहीं बयां कर सकते, उसी चीज को हम इनफेबल कहते हैं, उसको इनफेबल कहा जाता है।
तो आप इनएक्सप्रेसिबल की जगह इनफेबल भी बोल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही तो हुए, पर्यायवाची तो हुए। तो देखिए, वोकैबुलरी को इंक्रीज करना, सुधारना, इम्प्रूव करना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इन्हीं चीज को फॉलो करते हैं अच्छे से, आपकी वोकैबुलरी एक दिन जरूर परफेक्ट हो जाएगी और आपको ये रिजल्ट भी मिलेगा। आप यही जो है ना, सिर्फ इतना ही फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। पर हाँ, फॉलो अच्छे से करना है, रेगुलर करना है, तभी होता है ये सब। क्योंकि कोई भी काम हम होता है ना कि कभी करते हैं और फिर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं हमने तो किया बट हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला। कैसे मिलेगा? आप उस काम में रेगुलर थे ही नहीं। आपको रेगुलर होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट, रेगुलर। कोई भी काम को अगर आप रेगुलर कर देंगे ना, डेली करेंगे ना, तभी आपको उस चीज में कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन किया और दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन छोड़ दिया। नहीं, आपको डेली करना है। तो यही इतना ही अगर आप डेली करेंगे ना, आपकी वोकैबुलरी, ट्रस्ट मी, आपकी वोकैबुलरी बहुत परफेक्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।